आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल को हम क्या करेंगे कि बेस से जो उसका बेसिक होता है बेसिक से हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल के बारे में कुछ जान लें। आर्टिकल जो होता है दो होता है, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए या एन इंडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, और द जो होता है आपका डिफिनिट आर्टिकल हो। क्यों इसको इंडिफिनिट और डिफिनिट कहा गया है, तो गौर से सुनिए। सबसे पहला पॉइंट कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, अर्थात वो संज्ञा के पहले होता है। ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ, संज्ञा के पहले। तो बात यहां पर यह है कि वो संज्ञा, उस वाक्य को पहले पढ़ेंगे, अगर वो संज्ञा अगर अनिश्चित रूप में हो, मतलब ये हुआ कि बोलने वाला को पता नहीं है कि वो संज्ञा कौन है निश्चित रूप से, ठीक है, तब वहां पर इंडिफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा जिसके बारे में हमको ऑलरेडी पहले से पता है तो उसमें हम डिफिनिट आर्टिकल अर्थात द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यह एक लड़का है, तो यह एक लड़का है, तो लड़का कौन, कहां का लड़का, कैसा लड़का नहीं पता, तो वहां पर हम ए या एन इंडिफिनिट आर्टिकल। अगर ऐसे कह दिया जाए कि यह वही लड़का है जिसे मैंने कल देखा, इसका मतलब यह हुआ कि ये वो लड़का है जो मैंने कल देखा, तो कल वाले लड़का यहां है, तो वहां पर लड़का के पहले द का प्रयोग। समझ गए होंगे। अब वो सब छोड़िए, सबसे पहले जो है इंडिफिनिट और डिफिनिट, सबसे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन की बात करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल कौन सा, ए या एन की बात करते हैं। सबसे पहला कि ए या एन उस संज्ञा के पहले होता है। पॉइंट नंबर एक याद रखिएगा, ए या एन का प्रयोग उस संज्ञा के पहले कीजिएगा जो संज्ञा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जो संज्ञा क्या याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर मान लीजिए सिंगुलर है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो ए एन का प्रयोग भूल से भी मत कीजिएगा। या फिर सिंगुलर काउंटेबल है लेकिन नाउन ही नहीं है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि ए या एन लगाने के लिए हमको क्या करना है कि वो सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और नाउन भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जब ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहां पर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आप क्या कीजिएगा, ए और एन की प्रयोग कर सकते हैं। तो बात यहां पर यह है कि ए का प्रयोग कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा कि वोवेल जो रहता है ए ई आई ओ यू, तो ए या एन ई एन का प्रयोग कर दीजिए। देखिए अब वो बच्चा की बात था, अब वो आगे, अब हम सब हो चुके हैं बड़ा। ठीक है, बात यहां पर यह है कि उच्चारण की दृष्टि से हम चलेंगे। हिंदी का जो उच्चारण दृष्टि होता है, जैसे एन का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, एन का प्रयोग स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या होता है, अ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गौ, ए आई ओ औ अंग अ। अगर उच्चारण में अगर यदि ये आता है तो वहां पर ए की जगह एन का प्रयोग कीजिए। क्या चीज का, ए एन, एन का। ठीक है, ऊपर वाला में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल ए या एन का प्रयोग क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ये तीनों अगर मैच करता है तो आप ए या एन का प्रयोग करिएगा। चलिए, और ये तो समझ ही गए हैं कि भाई ओ आ ई हर्षई दुर्गई, ना कि ए ई आई ओ यू, नहीं, ओ आ ई हर्षई दुर्गई हर्षौ दुर्गो रहता है तो उसमें एन का प्रयोग, बाकी सब में ए का प्रयोग। ठीक है, अब यहां पर चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि गौर से समझिएगा। पहला रूल, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल मतलब यह हुआ कि आर्टिकल का स्थान कहां होता है, तो गौर से समझिए। पोजीशन ऑफ आर्टिकल ये याद रखिएगा, अगर कोई नाउन है, नाउन के पहले तो पता है कि नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। अब आर्टिकल कौन सा, ए एन या द। हम यहां पर पढ़ रहे हैं ए या एन के बारे में, तो यहां पर हम सभी के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, सभी को लेकर के चले हैं। पहला पॉइंट कि आर्टिकल का प्रयोग संज्ञा के पहले, अगर संज्ञा है तो भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब वो संज्ञा देखिए, यहां पर देखिएगा, आई हैव खाली स्थान है, बुक है। अब इस बुक के बारे में जानेंगे। आई हैव बुक, याद सुनिएगा, आई हैव खाली स्थान बुक, मेरे पास किताब है। अब कौन सी किताब, कैसी किताब, कौन दिया नहीं पता, यह किताब अनिश्चित रूप में है, अर्थात इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट है तो हम क्या सोचेंगे, इंडिफिनिट रहेगा तो ए या एन, यहां पर क्या सोचेंगे, ए या एन। समझ गए, ए या एन। अब ये इंडिफिनिट ए एन कब लगेगा, ए एन तब लगेगा जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो थोड़ा सा देखिए, तो ये बुक है, सिंगुलर हो गया, काउंटेबल है कि नहीं, तो किताब को गिन सकते हैं, काउंटेबल है।
नाउन है कि नहीं, हाँ है, तीनों मिल चुका है, SCN मिला है, तो यहां पर क्या लगाएंगे, ए या एन। अब ए की एन, तो बगल वाले उच्चारण कीजिए, बुक, बुक लिखेगा, किताब नहीं, बहुत से स्टार्ट होता है, तो यहां पर ओ आई नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि ही हैज खाली स्थान अम्ब्रेला। अब यहां पर ये अम्ब्रेला है, ये एक नाउन है, तो ही हैज खाली स्थान अम्ब्रेला, उसे एक छाता है। अब कौन सी छाता, कैसा छाता, किसने दिया, कहां खरीदा, ये पता नहीं। यहां पर अनिश्चित रूप से ये संज्ञा है, अनिश्चित मतलब इंडिफिनिट, इंडिफिनिट है, तो यहां पर क्या लगेगा, ए या एन का प्रयोग होगा। अब रही बात ए एन का प्रयोग कब होगा, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तब ना। तो थोड़ा सा देखिए तो सिंगुलर है कि नहीं, ये सिंगुलर है, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेलास तो है नहीं, ठीक है। दूसरा काउंटेबल है कि नहीं, अम्ब्रेला, छाता, छाता को गिन सकते हैं, काउंटेबल है, नाउन है कि नहीं, हाँ है। अगर तीनों मैच कर गया है तो हम ए एन का प्रयोग करेंगे। अब बात यहां पर देखिएगा, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट होता है, ना कि ये देखिएगा कि यू लगल है तो ए आई ओ यू आता है तो हम एन का प्रयोग करें, ऐसा नहीं, एक गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि उच्चारण करना है हिंदी अर्थ, अ, तो अ है तो अ आ ई, तो क्या लगाएंगे, एन। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन लास्ट है कि यहां पर देखिए, काऊ हैज खाली स्थान टेल। देखिए काऊ क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो यहां पर एन का प्रयोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, बड़ी शौक से कर सकते हैं, ए या एन का प्रयोग। काउंटेबल, यहां पर ध्यान सुनिएगा, काऊ क से स्टार्ट हुआ है, तो क से स्टार्ट हुआ तो अकाऊ कर सकते हैं, अकाऊ। हैज खाली स्थान टेल, गौर से समझिए, टेल का मतलब होता है पूंछ, ये एक नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। गाय को क्या होती है, गाय को पूंछ होती है। अब बताइए, गाय को पूंछ होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैच कर चुका है, अब कौन सा पूंछ, कैसा पूंछ, ये तो अनिश्चित रूप में आया है, तो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा अनिश्चित, ए या एन का प्रयोग। यहां पर ट से स्टार्ट हुआ है टेल, तो यहां पर लगेगा अ टेल। एक चीज और, इसमें थोड़ा सा गौर से समझिएगा, अ काऊ हैज अ टेल या फिर द काऊ हैज अ टेल। बात यहां पर यह है कि यहां पर अ का भी प्रयोग कर सकते हैं इस अनुसार से। दूसरा क्या है कि टेल, टेल का मतलब पूंछ होता है, तो क्या जानवर में बहुत सारे, गाय, भैंस, बकरी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, तो क्या सिर्फ गाय को, सिर्फ गाय के पास ही पूंछ होता है, बाकी सबके पास नहीं होता, बाकी सभी के पास होता है, लेकिन स्पेशल कहा गया है किसको, यह स्पेशल कहा गया है गाय को। तो यहां पर आप द का भी प्रयोग कर सकते हैं, द काऊ हैज, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, द काऊ हैज अ टेल, यहां पर अ काऊ हैज अ टेल या फिर द काऊ हैज अ टेल, द काऊ हैज अ टेल ज्यादा सटीक। अगला देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ इस पर थोड़ा सा गौर कीजिए। अगर दूसरा रूल क्या है कि अगर किसी संज्ञा, अगर किसी संज्ञा के पहले कोई एडजेक्टिव हो, मतलब विशेषण, और तब हम क्या करेंगे, आर्टिकल उस विशेषण के पहले होता है, मतलब अगर किसी संज्ञा के पहले एडजेक्टिव, तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, ना कि बीच में लगा दीजिएगा। अगला क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा, सी हैज खाली स्थान इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये गर्ल क्या है, गर्ल पहले देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। अब जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो एम तो लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर पढ़िए तो सी हैज खाली स्थान इंटेलिजेंट गर्ल, वह क्या है, तेज लड़की है। अब यहां पर वह तेज लड़की है, अब कौन सी लड़की, कहां की लड़की, ये पता नहीं, बस सिंपल सी बात है, कोई लड़की है जिसमें कि वो बताया गया है कि वो क्या है, तेज है, तो कोई या कोई एक अनिश्चित रूप में, तो यहां पर क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा, द नहीं होगा। अब ए या एन, तो बात यहां पर ये है कि नाउन है, तो यहां पर ए या एन करेंगे या फिर ये यहां पर, तो गौर कीजिएगा, ये नाउन है और ये है एडजेक्टिव, तो क्या करना है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहता है, तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, तो यहां पर इंटेलिजेंट। अब गौर से सुनिए, यहां पर गर्ल है, यहां पर इंटेलिजेंट है। अब बात यहां पर ये प्रॉब्लम है कि भैया ये नाउन के अनुसार लगाएं, गर्ल के अनुसार ए लगाएं या फिर इंटेलिजेंट ई के अनुसार एन लगाएं। तो बता देना चाहते हैं उच्चारण की दृष्टि से, जब कहेगा ना तो ए लगाएं कि एन लगाएं, तो बगल वाला को चुनिएगा, ठीक है, तो बगल वाला इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट, समझ गए। अगला, मोनिका हैज खाली स्थान लॉन्ग स्टिक, तो मोनिका के पास क्या है, एक लंबी छड़ी है। अब बताइए मोनिका के पास लंबी छड़ी, तो लंबी छड़ी कौन सी लंबी छड़ी, किसने दिया, कौन बच्चे ने दिया, चाहे कहां से उठाई, ये पता नहीं है, ये छड़ी जो है अनिश्चित रूप में है, तो अनिश्चित रूप में क्या लगेगा, यहां पर एन का प्रयोग होगा। अब यहां पर देखिए अनिश्चित रूप में आया है तो एन का प्रयोग, तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तीनों मैच कर रहा है, ठीक है। अब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एडजेक्टिव है, तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगता है, बीच में नहीं लगेगा,
तो लॉन्ग, लॉ से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अलॉन्ग। अगला, तेंदुलकर इज खाली स्थान बेस्ट प्लेयर। यहाँ एक बात और, ये नाउन था और ये एडजेक्टिव था, तो इसके पहले जो है एडजेक्टिव के पहले लगता है। यहाँ पर क्या है, प्लेयर क्या है, एक नाउन है। नाउन कैसा नाउन, ये है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या आया है, एक एडवर्ब के रूप में आया सुपरलेटिव डिग्री। सॉरी, तेंदुलकर इज, हाँ यहाँ पर क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है। गौर से सुनिएगा, नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो उसके पहले आप क्या, नाउन से पहले एडजेक्टिव, उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग, बेस्ट लिखा हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री द का प्रयोग होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में कैसे पहचानेगा, किसी विशेषण में st या s या st लगा हुआ रहेगा, मतलब st लगा हुआ रहेगा ज्यादातर, ठीक है, st या est लगा हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री ये होता है, तो आपको उसके पहले an का प्रयोग ना करके हम क्या करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये रूल खत्म। अब यहां पर देखिए, तीसरा रूल क्या है कि अगर किसी संज्ञा के पहले एडजेक्टिव हो और उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, संज्ञा आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, उसके बाद क्या है, एक एडजेक्टिव आया है, उसके बाद क्या है कि एडवर्ब आया है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण होता है, तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। कैसे होगा, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन अनिश्चित रूप में आया है, तो ए या एन का प्रयोग, यहां पर भ से आया है वेरी, तो भ से आया है तो अ वेरी, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। समझ गए, बस यहां पर क्या था कि कैसे याद कर रखिएगा, अगर ए एन का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तभी जाकर के ए एन का प्रयोग कीजिएगा। दूसरा कि पोजीशन कहां होता है, तो पोजीशन ये होता है, पहला रूल यही कि अगर किसी नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल का प्रयोग होता है, नाउन के पहले होता है। दूसरा क्या है कि नाउन के पहले एडजेक्टिव रहे तो उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल। तीसरा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव तो उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, तो उस एडवर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। समझ गए होंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों तक छोटा छोटा वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।